Hello students, today we will do the part 4 of electrochemistry, numericals based on Gibbs free energy. Delta G is equals to minus mf E naught, ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। और अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो तो E नॉट सेल हो जाता है 0.059 n log Kc। कभी कभी केवल क्वेश्चन इतने पोर्शन पे रहता है और कभी कभी जो क्वेश्चन रहता है वो दोनों पोर्शन को मिलाकर रहता है। तो देखते हैं, यहाँ पे नॉट लगा लीजिए, डेल्टा जी नॉट कर लीजिए से, बिकॉज आपने स्टैंडर्ड लिया ना तो ये भी स्टैंडर्ड होगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है, ये वो क्वेश्चन ही नहीं है जिसमें लैंग्वेज की जरूरत पड़े। सीधी सी बात है कि हमें एक उन्होंने इक्वेशन दे रखी है केमिकल रिएक्शन, और इसमें जो है हमें दो पोर्शन कैलकुलेट करने हैं। एक वो डेल्टा जी चाहते हैं हमसे, और दूसरा जो वो हमसे चाहते हैं वो ई नॉट सेल चाहते हैं। ठीक है, डेल्टा जी निकालने के लिए फॉर्मूला है माइनस एन एफ ई नॉट। ई नॉट आपको गिवन है, उन्होंने दे रखा है 1.05। नहीं देते तो फिर वो हमें दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू देते, हम ई कैथोड माइनस ई एनोड करते और उसको सॉल्व करते। एन कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज चेक करिए, 2 इंटू 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि 2, और यहाँ पे निकल पे 2, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो हो रहा है वो 2 का हो रहा है। तो एन कितना हो गया 2। ई नॉट सेल दिया, एफ आपको हमेशा से पता है, इट इज अ फैराडे कांस्टेंट। राउंड ऑफ करके वैल्यू रखेंगे 96500। सॉल्व कर लीजिए, देखिए डेल्टा जी नॉट आपका आ जाएगा माइनस 202.650 किलो जूल्स पर मोल। एक पोर्शन निकाल लिया हमने। दूसरा वो आपसे चाहते हैं लॉग केसी। देखिए केसी नहीं चाह रहे हैं, वो केसी कहेंगे तो फिर एंटी लॉग करना पड़ता है, वो सिर्फ लॉग केसी की पूरी पूरी वैल्यू चाह रहे हो। रख दीजिए इस फॉर्मूले में, ई नॉट सेल 1.05, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 हो जाएगा, और इसके अलावा लॉग केसी। ऐसा करिए, यहां एन कर लीजिए और यहां 2 कर लीजिए, एक ही बात है मगर आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, और यहां से लॉग केसी एक तरफ रखिए, पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा 35.53। अगर वो यहाँ पे हमसे कहते हैं केसी निकालिए तो फिर हमें केसी इज इक्वल्स टू लॉग उधर ले जाना पड़ता और एंटी लॉग निकालना पड़ता। एंटी लॉग अगर वो देंगे तो एंटी लॉग की वैल्यू भी देंगे आपको। ठीक, और एक बात और, मान लीजिए वो केसी पूछ लें आपसे और एंटी लॉग की वैल्यू उन्होंने ना दी हो तो कोई बात नहीं, आप लॉग केसी निकाल के इतना छोड़ दीजिए, बस दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। ठीक है ना, इतने भी छोड़ दीजिए उसको। ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंक है, कॉपर आयन है, जिंक आयन कॉपर एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है। देखिए यहाँ पे उन्होंने एक स्टेप आपसे ज्यादा कराया है। इस वाले क्वेश्चन में ई सेल डायरेक्ट दिया था, यहाँ पे जिंक की और कॉपर की वैल्यूज दे दी। तो ई सेल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। याद है ना आप लोगों को, इट वॉज ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक, और मैंने आपसे पिछले वीडियो में, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और मैंने पिछले वीडियो में आपसे ये भी कहा था कि जब हमें दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी हो तो जो वैल्यू ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली वो ई कैथोड की वैल्यू है, जो वैल्यू कम दे रखी है वो ई एनोड की। अब देखिए इसमें कॉपर की वैल्यू ज्यादा है तो इसे कैथोड पे रख दीजिए, जिंक की वैल्यू कम है तो इसको एनोड पे रख दीजिए, और इस पूरे को आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट। ये आ गया आपका ई सेल। फिर फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2, फैराडे 96500, ई नॉट सेल 1.1, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 212.3 किलो जूल्स पर मोल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अलग है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड के, इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर में आया ना हो, अलग अलग ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग इस वजह से है कि यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट में जाएंगे तो आपको दो तरह के आयन मिल रहे हैं, तो हमारा कहना कोई परेशानी नहीं है। जब आप नस्ट इक्वेशन में लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जहां पर करते हैं तो वहां पे दो आयन है तो 2 लिख दीजिए, 3 होंगे तो 3 लिख देंगे, 1 होगा तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा फर्क था वो बस यही था। तो देखिए इस क्वेश्चन से उन्होंने दो पार्ट आपसे सॉल्व करवाए हैं, एक वो आपसे ई नॉट सेल चाहते हैं और दूसरा ई सेल चाहते हैं, दोनों चाहते हैं। ई सेल निकलेगा नस्ट इक्वेशन से, ये पूरा फॉर्मूला लगा करके, और ई नॉट सेल डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल से निकल आएगा। रखिए डेल्टा जी नॉट माइनस 43600 जूल्स,
n कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज चेक कर लीजिए, देखिए ये 2 1s are 2 2 1s are 2 कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, 2 हो गया। F96500 ई नॉट सेल यहां से निकालिए, सॉल्व करिए, प्लस 0.22 वोल्ट आएगा। अब इस ई नॉट सेल की वैल्यू आप यहां प्लेस करिए। ये नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। फॉर्मूला पढ़िए, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, पता है हमें कितना है, -0591 अपॉन एन, एन पता है कि 2 है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, देखिए 2H है तो H का स्क्वायर, 2Cl है तो Cl का स्क्वायर, और इधर AgCl सॉलिड है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ सिल्वर सॉलिड है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी मतलब 1 होता है। तो इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, नीचे क्या हो जाएगा, H2। देखिए H2 का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है, इनके कॉन्सेंट्रेशन दे रखे, रखिए। हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 की पावर 2, क्लोरीन का कंसंट्रेशन 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन मैंने यहाँ लिखा नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, एक्चुअली वो 1 था, तो 1 लिख लीजिए यहाँ पर। और 1 लिखने के बाद में इसको पूरे को सॉल्व कर लीजिए, ई सेल आपका आ जाएगा 0.3382 वोल्ट। इससे बड़ा क्वेश्चन गिब्स फ्री एनर्जी में नहीं बनेगा। देखिए गिब्स फ्री एनर्जी से इन्होंने यहाँ पे डेल्टा जी के साथ लॉग केसी कैलकुलेट कराया, यहाँ पे डेल्टा जी के साथ ई सेल कैलकुलेट कराया, ठीक। यहाँ पर इन्होंने ई नॉट सेल निकलवाया पहले, फिर डेल्टा जी निकलवाया। एक और क्वेश्चन देखिए, आयरन है Fe3+ से Fe2+ में चेंज हो रहा है, आयोडीन माइनस है I2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। ई नॉट सेल दे रखा है 0.236 वोल्ट, एक स्टेप कम हो गया हमारा। अब डेल्टा जी नॉट निकालना है, ठीक। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ एक बात पे फोकस करना है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपसे कहा ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, देखिए 2 3s are 6, 6 यूनिट पॉजिटिव इधर है, और 2 2s are 4, 4 यूनिट पॉजिटिव इधर है, 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा। ऐसी आयोडीन में देखिए 2 1s are 2, तो ये दोनों ही तरफ से, कैटायन से भी और इसके एनायन से भी 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज निकल के आ रहा है, तो n हो गया हमारा 2। अगर आप इसमें n गलत नहीं करेंगे तो इससे इजी सवाल पॉसिबल नहीं है ना। 9650 ई नॉट सेल गिवन था 0.236, रख दीजिए, डेल्टा जी नॉट आ गया -45548 जूल्स, किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड, तो -45.548 किलो जूल्स। ये हमने हर तरह के क्वेश्चन डेल्टा जी के कवर कर लिए, इसके बियॉन्ड आपको कोई भी क्वेश्चन डेल्टा जी पर नहीं मिलेगा, ठीक। आप नहीं भी और क्वेश्चन लगाए, केवल इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। अब मान लीजिए मैं ई नॉट सेल का डेटा बदल दूं, तो ऐसा थोड़ी ना वो आपके लिए टफ हो गया, वो तो केवल कैलकुलेशन पार्ट चेंज हुआ, या हम यहाँ पे इक्वेशन बदल दें तो उससे क्या ही परेशानी है। इसलिए अगर आप ये 4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम बहुत आराम से चलेगा। अब एक चीज और है इसमें, एक चीज ये है कि कभी कभी वो ये पूछते हैं कि एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करा, या कैल्शियम 2+ आयन को कैल्शियम में कन्वर्ट किया, तो कितने कूलाम्स चार्ज चाहिए। देखिए इसका बिल्कुल सीधा सा फंडा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे इस वाले में देखिए ये एल्यूमिनियम 3+ एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे कन्वर्ट होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उतने फेराडे चार्ज चाहिए, और एक फेराडे 96500 कूलाम्स के बराबर है। जैसे इसमें देखिए 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ इज कन्वर्टिंग इनटू एल्यूमिनियम, 1 मोल दिया ना उन्होंने, कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फेराडे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे दूसरा है, उन्होंने कहा कि 1 मोल में MnO4- Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। अब MnO4- पे देखिए कितना चार्ज है, +7 यूनिट, Mn2+ में कितना चार्ज है, +2 यूनिट, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना, 5। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से कैलकुलेट करिए, Mn को रखिए +6, कर देते हैं आपके लिए, Mn के लिए रखिए +6, 4 ऑक्सीजन है, 1 का -2, तो 4 का -8 बराबर -1, तो x आ गया +7। तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, वहां तो चार्ज के इक्विवेलेंट +2 हो जाएगा, तो एक्सचेंज कितना हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो कितने फेराडे चाहिए, 5 फेराडे, 1 फेराडे 96500 के बराबर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी को हम थोड़ा सा टिपिकल और कर सकते हैं, अगर हम वेट प्रोवाइड कर दें तो फिर मुझे वेट को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर
यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि अगर 20 ग्राम कैल्शियम मिल रहा हो फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड तो यहाँ पे कितने फैराडे चाहिए। तो भाई ऐसा है, सबसे पहले तो आप ये देखिए इक्वेशन क्या होगी। कैल्शियम जो डाइवेलेंट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में कन्वर्ट हुआ, तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40, ये पता होना चाहिए आपको। तो 40 ग्राम कैल्शियम को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे। कितने का चाह रहे हैं, 20 ग्राम का चाह रहे हैं, तो 20 ग्राम को कितना चाहिए, यूनिटरी मेथड 2f, ये ऊपर ये नीचे, इससे मल्टीप्लाई 2f अपॉन 40 इंटू 20 1 फैराडे। तो इसमें ये दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से निकल आएगा, और अगर वेट दे देंगे तो भाई पहले उसको वेट को जो है वो मोल्स में कन्वर्ट करिए, उसके बाद सॉल्व करिए। सो दीज आर द एंटायर क्वेश्चंस। आई विल सी अगर जरूरत होगी तो आई विल रिकॉर्ड वन मोर पार्ट ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस, कोलरॉश लॉ भी बाकी है, ठीक है, एक और पार्ट रिक्वायर्ड होगा एंड वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू चिल्ड्रेन।